हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे अगस्त कॉम्ट की प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं पर, उसकी मूल बातों पर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का क्या है ये, और हम लोगों ने ये समझा था, जिसमें अगस्त कॉम्ट ने ये कहा था कि चूँकि वो चाहते थे कि समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों से किसी भी प्रकार से कमतर नहीं रहे। समाजशास्त्र को उनका मूल उद्देश्य था प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में ही खड़ा कर देना। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यक्षवाद की कुछ मूल बातों पर, जिन्हें हम विशेषताएं कह सकते हैं। पहली विशेषता की चर्चा करते हुए अगस्त कॉम्ट ने कहा कि प्रत्यक्षवाद कुछ निश्चित सामाजिक नियमों पर आधारित है। अर्थात उनका कहना था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं अपने आप नहीं घटित होती हैं, मनमाने ढंग से संचालित नहीं होती हैं, जो भी प्राकृतिक घटना घटती है, जैसे कि दिन या रात होना, सूरज का निकलना, गर्मी होना, बारिश होना, ठंड लगना इत्यादि, तो ये जो घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, इनके पीछे कुछ निश्चित कारण छिपे रहते हैं और ये कुछ निश्चित परिणामों को जन्म देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगस्त कॉम्ट ने ये कहा, इस नियम को समाज पर लागू करते हुए, कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कुछ निश्चित नियम काम करते हैं, कारण काम करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी जो घटती हैं वह मनमाने तरीके से नहीं घटती हैं। उनके पीछे भी कुछ निश्चित नियम काम करते हैं, जिन नियमों को हम निश्चित सामाजिक नियम के नाम से कॉम्ट ने पुकारा था। जैसे समाज में व्यवस्था कैसे बनी रहती है, समाज में प्रगति कैसे होती है, समाज का विकास कैसे होता है, समाज में परिवर्तन कैसे होता है, ये सभी जो सामाजिक घटनाएं हैं, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, वो क्या इसके परिणाम होते हैं, इसके बारे में दुर्खिम ने विस्तृत रूप से विवेचना किया है। तो अगस्त कॉम्ट का ये कहना है कि सामाजिक घटनाएं जो घटती हैं उनके पीछे भी कुछ निश्चित सामाजिक नियम काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सामाजिक घटनाएं भी स्वयं ही अपने आप ही यूं ही मनमाने ढंग से अनियंत्रित अनिर्देशित होती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी विशेषता जो है प्रत्यक्षवाद की अगस्त कॉम्ट के अनुसार, वो ये है कि प्रत्यक्षवाद पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता पर आधारित है, अर्थात फैक्ट्स पर आधारित है, रियलिटी पर आधारित है। इसका आइडियलिज्म से, आदर्श से, कल्पना से, आध्यात्म से या किसी प्रकार के अनुमान से, अनिश्चितता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह वास्तविक जो घटनाएं हैं उनसे इसका संबंध है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद, जो भी व्यक्ति प्रत्यक्षवादी होता है, वह जब कोई चिंतन करता है, किसी विषय वस्तु का अध्ययन करता है, तो पूरी तरह से तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर करता है, किसी प्रकार से बायस्ड जो है वह नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा है, प्रत्यक्षवाद जो है वह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वास्तविक घटनाओं पर, अर्थात यथार्थ पर ही आधारित है। नेक्स्ट एक और नियम है, इसका तीसरा नियम जो है, प्रत्यक्षवाद पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थात कॉम्ट ने कहा कि प्रत्यक्षवाद किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। अर्थात किस पर आधारित है? यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पर, और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और वैज्ञानिक विधि क्या होती है? विज्ञान का संबंध सीधा सा है कि सबसे सिंपल वे में विज्ञान को अगर हम लोग समझें तो ये कहते हैं हम लोग कि
किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो विज्ञान होता है। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है वो विज्ञान एक मूल रूप में अगर हम लोग समझें तो सिर्फ पद्धति का नाम है, ठीक है। तो विज्ञान इसलिए विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। और वैज्ञानिक पद्धति जो है उसमें जो पहले हमने बताया कि तीन चार मूल बातें जो होती हैं वो होती है वैज्ञानिक पद्धति में हम क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं और उसमें हम अवलोकन करते हैं, घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से घटते हुए देखते हैं अपनी खुली आँखों से अवलोकन के माध्यम से। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने प्रयोग को एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रयोग करने के बाद जो भी रिजल्ट्स हमारे आते हैं तो फिर उसकी वैलिडिटी की इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, किसके द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा, परीक्षण करते हैं। और जब बार बार हम टेस्ट करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, तो नहीं तब तक करते हैं जब तक कि रिजल्ट्स जो है वो सेम नहीं होते। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया जो है उसके बाद हम कुछ निष्कर्षों को प्रतिपादित करते हैं। तो इसी प्रकार से यह वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वो प्रत्यक्षवाद पर भी लागू होती है। अर्थात प्रत्यक्षवादी जो है वह किसी आदर्शात्मक विधि को या कल्पनात्मक विधि को या वैज्ञानिक विधि को छोड़कर किसी अन्य विधि को अपने अध्ययन के लिए, सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, उनके विश्लेषण के लिए काम में नहीं लेता है। सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक प्रक्रिया को, वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए वह अध्ययन करता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। चौथी विशेषता है कि इसका संबंध ज्ञान से, अर्थात प्रत्यक्षवाद हमेशा जिज्ञासु मनुष्य की तरह काम करता है। हमेशा यह जानने का प्रयास करता है प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति कि आखिर जो सामाजिक कोई भी घटना जो हुई है तो वह क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या रिजल्ट्स देगी, इससे हम क्या आगे अनुमान लगा सकते हैं, हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन इससे संभव है और किस प्रकार के दिशा निर्देश इससे मिल सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं वह ज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इसलिए प्रत्यक्षवाद जो है वह जानने से संबंधित है कि हर समय इसमें जानने का प्रयास किया जाता है कि अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या, या जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी तरह से क्यों हुआ। इसकी एक नेक्स्ट विशेषता है कि यह एक विचार करने की प्रणाली है। अगस्त कॉम्टे के अनुसार वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी चिंतन जो है वह एक विचार करने की प्रक्रिया है, प्रणाली है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है। छठी विशेषता है कि प्रत्यक्षवाद, जिसको बाद में जो नेक्स्ट जो ये विशेषता है मानवता का धर्म, प्रत्यक्षवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता अगस्त कॉम्ट के अनुसार ये रही कि प्रत्यक्षवाद का मूल उद्देश्य है मानवता के धर्म की स्थापना करना। अर्थात यह मानवता का धर्म अर्थात रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है पूरी तरह से यह भी विज्ञान पर ही बेस्ड होगी। अर्थात इसी में किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव या घृणा, आपसी द्वेष, इन सभी चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य होगा मानवता के धर्म पर आधारित पूरी तरह से समतावादी जो समाज है उसकी
स्थापना करना, अर्थात एक वैज्ञानिक व्यवस्था जो है, एक नई समाज व्यवस्था जो है, उसकी स्थापना करना। अगस्त कॉम्ट ने इस विशेषता को बाद में जोड़ा, जब उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का जब उन्होंने वर्गीकरण किया, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, तो उसमें उन्होंने बाद में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी को भी जोड़ा था। मानवता के धर्म को विज्ञान से जोड़ने के कारण के परिणाम स्वरूप अगस्त कॉम्ट की काफ़ी आलोचना भी की गई है। यह मानवता का धर्म जो होगा वह पूरी तरह से परोपकार पर आधारित होगा, परार्थ पर आधारित होगा। इसमें सेवा, मानव धर्म और परार्थ भावना का ही, परोपकार की भावना का ही मूल स्थान होगा। और अगस्त कॉम्ट चूँकि तत्कालीन जो फ्रांस की समाज व्यवस्था थी उससे बहुत क्षुब्ध थे और काफ़ी परेशान थे उससे, तो उस व्यवस्था के स्थान पर कॉम्ट जो है वो पूरी तरह से एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे अपने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से, प्रत्यक्षवाद के चिंतन से। इसलिए उन्होंने आगे चलकर मानवता के धर्म को प्रत्यक्षवाद में सम्मिलित किया, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था मानव समाज की 3 प्रकार की जो प्रगति है, वो एक भौतिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति और नैतिक प्रगति। तीनों प्रकार की जो प्रगति थी, प्रगति में उन्होंने मानव समाज के विकास में तीनों ये चीज़ों को शामिल किया था: भौतिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति और नैतिक प्रगति। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की प्रगति के लिए उन्होंने मानवता के धर्म को चुना था। कहा था उन्होंने कि मानवता के धर्म के द्वारा ही ये संभव है। अगली विशेषता जो है, 7वीं विशेषता अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की, वो ये है कि सामाजिक पुनर्निर्माण भी प्रत्यक्षवाद से होगा। इसको भी कॉम्ट ने बाद में जोड़ा था। जैसा कि पहले मैंने बताया कि कॉम्ट चाहते थे कि मानव समाज की बौद्धिक, भौतिक और नैतिक प्रगति और विकास हो, और इन तीनों ही प्रकार की प्रगति और विकास के लिए ज़रूरी है मानवता का धर्म। फ्रांस की जो तत्कालीन व्यवस्था थी, जिससे बहुत परेशान थे, जिसको पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल जो उस समय फ्रांस की क्रांति के बाद बिल्कुल टूट फूट गई थी, चरमरा गई थी, ध्वस्त हो गई थी वो समाज व्यवस्था। उस समाज व्यवस्था के स्थान पर कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, और उस सामाजिक व्यवस्था और उसकी प्रगति, उसके विकास और उसके विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन की आवश्यकता उन्होंने महसूस की थी। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने सोशियोलॉजी नामक एक नए सब्जेक्ट को क्वाइन किया था और कहा था कि समाजशास्त्र विज्ञान होगा जो वैज्ञानिक विधि से सामाजिक व्यवस्था और समाज की प्रगति का अध्ययन करेगा। ठीक, तो कॉम्ट का ये उद्देश्य था प्रत्यक्षवाद के द्वारा कि उस पुरातन समाज व्यवस्था जो कि अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ध्वस्त थी, चरमराई हुई थी, या यूँ कहें कि विध्वंस उसका हो गया था, उस व्यवस्था के स्थान पर एक नई सामाजिक व्यवस्था। कैसी सामाजिक व्यवस्था? जिसमें मानवता का धर्म, जिसमें हम तटस्थ हों, जिसमें वैज्ञानिक ढंग से हम चिंतन करें, तभी हमारा समाज जो है वो बौद्धिक, भौतिक और नैतिक रूप से प्रगति कर सकता है और उसमें व्यवस्था भी कायम रह सकती है। थैंक यू।